नमः। वर्णानामार्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च करतारो वंदे वाणी विनायको। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आज की शंखनाद चर्चा में आपका स्वागत है, नंदन है, वंदन है और अभिनंदन है। आज की चर्चा का विषय है किसी सुंदर स्त्री का प्रेम प्रस्ताव, प्रणय निवेदन और मन की दशा। ये हमारी चर्चा का विषय है। कल्पना कीजिए, यदि कोई खूबसूरत महिला, विश्व की सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक, कोई मिस वर्ल्ड, कोई मिस यूनिवर्स, मुस्कुराते हुए आपके सामने आए और आजकल की आधुनिक भाषा में आपसे कहे, जानू आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूं, आपको देखते ही पहली नजर में मुझे प्यार हो गया, मुझसे शादी कर लो प्लीज। कल्पना कीजिए उस समय आपके मन की दशा क्या होगी। थोड़ा सोच करके देखिए मन की दशा। पुरुष मित्र तो इतना सुनते ही हनीमून डेस्टिनेशन और बच्चों के नाम तक फाइनल कर लेंगे। बड़ा भावुक हृदय है पुरुषों का, एकदम प्यार भरा हुआ है। उमड़ पड़ता है यदि कोई स्त्री मुस्कुरा करके प्यार से दो मीठे बोल बोल ले तो सारी रियासत लुटाने के लिए तैयार है। इतना भावुक हृदय है पुरुषों का, स्त्रियों के प्रति, महिलाओं के प्रति बहुत भावुक होते हैं। एक पुराना गीत भी है, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा और जाने कहाँ गिरा। तो पुरुषों में महिलाओं के प्रति जितनी संजीदगी है, जितनी भावुकता है, वो शायद किसी अन्य रिश्ते में नहीं मिलेगी, देखने को ही नहीं मिलेगी। बड़ा भावुक हृदय है पुरुषों का। धन्य है पुरुष, धन्य है। कल्पना कीजिए ऐसी स्थिति यदि आपके साथ हो, क्या होगा, आपके मन की दशा क्या होगी। और ये होता क्यों है? क्योंकि परत्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने। क्योंकि दूसरी कोई भी स्त्री बहुत सुंदर लगती है, और यदि बोल भी दे, मुस्कुरा करके दो बोल मीठे बोल दे, फिर तो कहने ही क्या। क्योंकि हम अपने आचरण को शुद्ध करने का, पवित्र करने का, उसका प्रयास नहीं करते हैं। अपने आचरण को सजाने का, सुंदर बनाने का प्रयास नहीं करते हैं। हम प्रयास क्या करते हैं? किसको सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं? बहुदाम संवारहि धाम जति, विषया हरि लीन न रही बिरती, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जात कही। हम सुंदर किसको बनाते हैं? अपने कपड़ों को। हम सुंदर किसको बनाते हैं? अपने शरीर को, अपने चेहरे को। बहुत मेकअप कराते हैं, सैलून में जा करके भैया फेशियल भी कर दो, ब्लीच भी कर दो। और किसको सुंदर बनाते हैं? अपने घर को। अलग अलग तरह के पेंट लगवाते हैं, वाटरप्रूफ पेंट, ये कलर, पिंक कलर लगा दो भाई। बहुत सारी सीनरी लगाते हैं, बहुत सारे चित्रकारी करवाते हैं। अपने घर को सुंदर बनाने में पूरा समय लगाते हैं, पूरा पैसा लगाते हैं, लेकिन अपने आचरण को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, सुंदर करने के लिए संभवतः कोई भी प्रयास नहीं करता है। यही आज अपनी कथा का, शंखनाद चर्चा का विषय भी है। कैसे यदि एक प्रेम प्रस्ताव किसी सुंदर स्त्री का, मिस वर्ल्ड जैसी सुंदर स्त्री का प्रेम प्रस्ताव आपके सामने आए तो आपके मन की दशा क्या होगी। प्रभु श्री राम के पर्सपेक्टिव से और रामायण के पर्सपेक्टिव से इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। पंचवटी में जब प्रभु श्री राम वास कर रहे थे माता सीता के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, उस समय उनकी भेंट दशानंद लंकेश की बहन
शूर्पणखा से हो गई। शूर्पणखा, इसके विषय में कम ही बोला गया, कम ही कहा गया। ऋषि विश्रवा और दैत्यराज सुमाली की पुत्री कैकसी उनकी बेटी थी। उनके विवाह से ऋषि विश्रवा और कैकसी, उनके विवाह से जो कन्या उत्पन्न हुई उसका नाम था शूर्पणखा। 3 महाप्रतापी भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, महाप्रतापी जग प्रसिद्ध भाई थे शूर्पणखा के। शूर्पणखा वे एक ऋषि की पुत्री थी। ब्रह्म ज्ञान भरा हुआ था शूर्पणखा के अंदर। कैकसी की पुत्री थी, माया में निपुण, सुंदरता ऐसी कि स्वर्ग की अप्सराएं भी लजा जाएं, रंभा उर्वशी भी उसके आगे बर्फ की जैसी पिघल जाएं। ऐसी सुंदरता की मूर्ति, अभूतपूर्व सुंदरी, माया में निपुण और ब्रह्म ज्ञान रखने वाली शूर्पणखा जब वो बड़ी हुई, सयानी हुई, तो उसने एक गलती की। वो गलती क्या थी? घर वालों की इच्छा के विरुद्ध उसने दैत्यराज विद्युत जीवा से विवाह कर लिया। और ये बात जब रावण को पता चली, अत्यंत क्रोध हुआ रावण को। आजकल जैसे होता है ऑनर किलिंग, रावण ने विद्युत जीवा की ऑनर किलिंग की, अपने बहनोई का वध कर दिया उसने। इतना कुपित हो गया रावण शूर्पणखा के व्यवहार से और विद्युत जीवा के व्यवहार से, उन दोनों के विवाह से रावण इतना क्रोधित हुआ, इतना कुपित हुआ कि उसने विद्युत जीवा को मृत्यु दंड दे दिया, विद्युत जीवा का वध कर दिया। अब बची अकेली शूर्पणखा। वो बची भी क्यों? क्योंकि मंदोदरी और विभीषण ने बहुत समझाया रावण को, इसको मत मारो, स्त्री जाति है, कलंक लगेगा, पाप लगेगा। इसलिए शूर्पणखा जीवित बची। तो रावण ने उसको विधवा बना दिया, उसको तिरस्कृत करके निकाल दिया। विवश शूर्पणखा, तिरस्कृत शूर्पणखा, क्षोभ और प्रतिशोध की आग में जलती हुई शूर्पणखा वन वन जंगल जंगल भटकने के लिए विवश थी। प्रतिशोध की आग इतनी प्रचंड थी उसके मन में, तो कैसे भी किसी भी प्रकार से वो चाहती थी कि जिस प्रकार से मेरे पति विद्युत जीवा का वध रावण ने किया है, उसी प्रकार से मैं रावण की मृत्यु का कारण बनूंगी। शूर्पणखा, जब शक्तिशाली हो कोई व्यक्ति तो उसके दुश्मन भी बहुत होते हैं। रावण इतना शक्तिशाली था, शूर्पणखा उसका कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए पूरी पृथ्वी का भ्रमण करती थी और किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करती थी, खोज करती थी जो रावण वध में उसकी सहायता कर सके, उसके प्रतिशोध की आग को शांत कर सके। ऐसे पुरुष की खोज करती थी शूर्पणखा। ऐसे ही भटकते भटकते जब वो पंचवटी पहुंची तो उसने क्या देखा? 2 तपस्वी, एक सुंदर स्त्री। ब्रह्म ज्ञान पहले से ही था शूर्पणखा को। प्रभु श्री राम को देखते ही पहचान लिया, ये तो विष्णु अवतार अयोध्या के राजकुमार महाराजा दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम हैं। इस समय के वीर पुरोधा इस धरती पर इनसे आगे कोई नहीं है, और अगर कोई रावण का वध कर सकता है तो प्रभु श्री राम ही कर सकते हैं, दूसरा कोई रावण का वध नहीं कर सकता। प्रभु श्री राम की वीर गाथा उसने पहले भी सुन रखी थी। ऋषियों के यज्ञ में प्रभु श्री राम ने कैसे राक्षसों का, दैत्यों का वध किया था, ऋषियों का यज्ञ पूर्ण कराया था, ये सारी कहानियां शूर्पणखा को पहले से पता थी। अब शूर्पणखा ने अपने ज्ञान से जान लिया कि प्रभु श्री राम रावण का वध कर सकते हैं, किंतु करेंगे क्यों? कोई कारण तो होना चाहिए वध करने के लिए, ऐसे तो जाके नहीं मार देंगे। एक कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल कोई भी क्राइम करने से पहले क्या क्या क्रिया करता है, क्या क्या प्रतिक्रिया करता है,
सारी चीज को प्लान करता है। पहले क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग करता है और उसके बाद अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है। शूर्पणखा भी कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल थी। सारा प्लान रेडी किया, क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, ताकि प्रभु श्री राम रावण का वध कर सकें। पूरे प्लान को उसने रेडी किया और अब बारी थी एग्जीक्यूट करने की। एग्जीक्यूट कैसे करेगी? एग्जीक्यूट करने के लिए भी तो कुछ बहाना चाहिए। वो बहाना क्या है? प्रभु को उकसाना। उकसाएगी कैसे? कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसी क्रियाकलाप दिखानी पड़ेगी जिससे उत्तेजना बढ़े, जिससे उकसावे को बढ़ाने में मदद मिले। तो क्या किया उसने? रुचिर रूप धारी प्रभु पद जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। क्या किया? अपनी माया का प्रयोग किया शूर्पणखा ने। बहुत सुंदर रूप बनाया और सामने पहुंच गए प्रभु श्री राम के। कैसे? रुचिर रूप धारी प्रभु पद जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। और क्या वचन बोली? तुम सन पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तुम्हारे समान पुरुष और मेरे समान कोई स्त्री इस दुनिया में नहीं है। प्रभु के सामने पहुंचती है, बहुत सुंदर रूप बना करके, मुस्कुराती हुई, बालों में अटकेलियां करती हुई प्रभु श्री राम के सामने पहुंचती है और कहती है, तुम सन पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। और ये अकारण ही नहीं है, ब्रह्मा जी को भी अपनी बातों में लपेट लिया। मेरा तुम्हारा मिलना अकारण नहीं है, ये तो विधि का विधान है। ब्रह्मा जी ने ऐसी रचना कर दी है, ब्रह्मा जी ने ऐसा विधान लिख दिया है कि मैं और तुम मिल सकें, हम दोनों का समागम हो सके, हम दोनों का विवाह हो सके। मुझसे विवाह कर लीजिए। किंतु ऐसे तो विवाह कोई नहीं करेगा। जा करके केवल कह दिया विवाह कर लीजिए तो कोई विवाह कर लेगा, ऐसा तो नहीं है। शूर्पणखा कितनी भांति से, कितने तरीके से प्रभु को प्रलोभित करने का प्रयास करती है। बहुत प्रलोभन दिखाती है, बहुत माया दिखाती है, प्रपंच रचती है। क्यों? उद्देश्य क्या है उसका? उद्देश्य है कि किसी तरह से प्रभु श्री राम को उत्तेजित किया जाए, उकसाया जाए, ताकि रावण वध के लिए विवश हो सके। एकमात्र उद्देश्य उसका यह है। आगे क्या बोलती है? झूठ भी बोलती है, प्रपंच भी करती है। झूठ क्या बोलती है? मम अनुरूप पुरुष जग नाही, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोजी लोक तिहु माही। मैंने तीनों लोक में खोज करके देखा है, लेकिन मेरे अनुरूप आज तक कोई पुरुष मिला नहीं। इसलिए हुआ क्या? ताते अब लगी रहो कुंवारी, मनु माना कछु तुम्हें निहारी। झूठ बोलती है क्या? मेरे अनुरूप अभी तक कोई पुरुष मिला नहीं, इसलिए अभी तक कुंवारी हूं, मैंने विवाह नहीं किया। इसलिए मैं तुमसे निवेदन करती हूं कि मेरे साथ विवाह कर लो, और मेरे और तुम्हारे विवाह के बाद जो सत्ता बनेगी, उस सत्ता के सामने इस लोक में, इस धरती में, इस संसार में कोई दूसरी सत्ता बचेगी ही नहीं। और ऐसा तो ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मा जी ने संजोग लिखा है, ये मेरा अपना कुछ नहीं, ये तो ब्रह्मा ने कहा है। प्रभु श्री राम माता सीता की ओर देखते हैं, लक्ष्मण की ओर देखते हैं और अपने हृदय में विचार करते हैं कि मेरी माया, मेरी लीला फलीभूत होने का समय आ गया। ऐसा प्रचंड प्रेम प्रस्ताव,
ऐसा भयंकर प्रेम निमंत्रण, खुला आमंत्रण, यदि किसी को मिले तो मन की दशा क्या होगी, वो भी किससे? मिस वर्ल्ड जैसी विश्व सुंदरी कन्या से खुला आमंत्रण मिल रहा हो विवाह के लिए, विवाह प्रस्ताव मिल रहा हो, प्रेम निमंत्रण मिल रहा हो। और विडंबना देख रही है, वो प्रेम प्रस्ताव मिलता कहाँ है? जंगल में, वन में, जहाँ न कोई देखने वाला है, न कोई रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला है। जो चाहे वो करिए। आजकल तो जंगल में ही मंगल होते रहता है, आपको पता ही है। ऐसे भीषण प्रेम प्रस्ताव पर, प्रेम के खुले निमंत्रण पर भी प्रभु ने अपने नीतियों को, अपने आदर्शों को डिगने नहीं दिया, हिलने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि शादीशुदा थे। अपनी पत्नी के प्रति, माता सीता के प्रति उनका एक कमिटमेंट था, उनकी प्रतिबद्धता थी। उस प्रतिबद्धता को उन्होंने जीवन भर निभाया। ऐसे कमिटमेंट केवल अपनी पत्नी के प्रति किए उन्होंने कि मैं केवल एकल विवाह ही करूंगा। प्रभु ने शूर्पणखा के विवाह प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि अपनी पत्नी के प्रति, माता सीता के प्रति उनका एक कमिटमेंट था, उनकी प्रतिबद्धता थी कि मेरा जो कुछ है वो केवल मेरी पत्नी के लिए है, सीता के लिए है, किसी अन्य के साथ मैं इसका बंटवारा नहीं कर सकता हूं। प्रभु ने शूर्पणखा के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। जिस समय कई कई शादियों का चलन था, यहां तक कि प्रभु श्री राम के पिता महाराज दशरथ ने भी 3-3 शादियां की थी। उस समय प्रभु श्री राम ने एकल विवाह की मर्यादा को, उस आदर्श को समाज के सामने रखा और ये बताया कि एक पुरुष जब विवाहित हो जाता है, जब वो अपना विवाह करता है, तो उसको केवल और केवल अपनी पत्नी के प्रति कमिटेड होना चाहिए, प्रतिबद्ध होना चाहिए। प्रेम की ये दशा, मन की ये दशा और प्रेम के प्रति, पत्नी के प्रति जो कमिटमेंट है, वो आपको रामचरितमानस में अन्य जगहों पर भी दिखेगा। हनुमान जी जब लंका गए माता सीता की खोज करते करते और माता सीता के उन्होंने दर्शन किए, तो माता सीता को उन्होंने प्रभु के मन का हाल बताया, प्रभु के हृदय की दशा बताई। वो दशा क्या थी? तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रियाए कुमन मोरा। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रियाए कुमन मोरा। सो मन सदा रहत तो ही पाही, जानू प्रीति रस यत नहीं माही। मेरा मन जो है और उसमें जो प्रेम का तत्व है, वो केवल तुम ही जानती हो। और विडंबना ये है कि वो प्रेम भरा मन वो तुम्हारे पास है, तो तुमसे अच्छी विरह की पीड़ा को कौन समझ सकता है। ये है अपनी पत्नी के प्रति कमिटमेंट, अपनी पत्नी के प्रति प्रतिबद्धता। कोई भी स्त्री आने दीजिए, शूर्पणखा जैसी विश्व सुंदरी स्त्री आने दीजिए, लेकिन मैं अपनी पत्नी के प्रति कमिटेड हूं, प्रतिबद्ध हूं और मैं रहूंगा। ये आदर्श प्रभु श्री राम ने स्थापित किया। शूर्पणखा का उद्देश्य था किसी तरह से प्रभु को उकसाया जाए। उसने भरसक प्रयत्न किया। जब उसके उकसाने से बात नहीं बनी, तब उसने क्या किया? सीता जी को मार के खा जाने का प्रयत्न किया। जब ये सीता ही नहीं रहेगी, जब तुम्हारी पहली पत्नी ही नहीं रहेगी, तब तो हमसे विवाह करोगे ना। इसी पत्नी के कारण तुम हमसे विवाह नहीं कर रहे हो, लेकिन जब ये नहीं रहेगी तब तो हमसे विवाह करने के लिए विवश रहोगे, तब तो हमसे विवाह करोगे। उसके बाद सारी कथा समाज के सामने है, कैसे लक्ष्मण जी ने उसको नाक कान उसके काटे और कैसे माता सीता का हरण हुआ और कैसे राम रावण का युद्ध हुआ। प्रभु श्री राम ने लंका पर विजय पाई। किंतु कथा का सार ये है
कि जिसके साथ प्रेम करो, जिसके साथ विवाह करो, उसके प्रति कमिटेड रहो, प्रतिबद्ध रहो। अपने आचरण पे दाग मत लगने दीजिए। अपने चरित्र को स्वच्छ रखिए, निर्मल रखिए। आशा है आज की शंखनाद चर्चा आपके लिए सार्थक सिद्ध होगी। यदि आपका कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। प्रभु श्री राम आप सभी का मंगल करें। इसी शुभेच्छा के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।